नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द हिंदी की क्लास भी आपके समक्ष होगी, तो आज से हिंदी की क्लास भी शुरू हो गई हैं और शाम को मैं पॉलिटी की भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज की हमारी जो तीसरी क्लास है ये हिंदी की, इसमें हम भक्तिकाल के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकाल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इस पर जो सबसे ज़्यादा विशेषता देखी गई है वो अहंकार का त्याग देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है नामदेव का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था और इससे एक न एक क्वेश्चन नामदेव से बनता है। NVS TGT परीक्षा 2019 में भी आया है और पिछला क्वेश्चन आपने देखा ही था, ये भी PGT 2016 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा दोस्तों यह है संबंत 1275 से संबंत 1700 तक। एक गलत है, दूसरी भी गलत है। 75 से 1800 1375 से 1850 तक, ये भी गलत है। इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसकी जो समय सीमा थी ये थी 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संबंत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये भक्तिकाल की समय सीमा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति के स्रोत को दक्षिण में उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? तो वे विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ पर अगर जो आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, और भी अलग अलग जो सब्जेक्ट की वीडियो चल रही है उनके लिंक भी मैंने डाल रखे हैं। वहाँ से जाकर देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का था? ये था रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था विशिष्टता वाद का किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। TGT परीक्षा 2010 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर 12 और सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अलवार वैष्णवों की संख्या ये 12 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो ये किस तरह की परंपरा में आते हैं? ये आते हैं रामानुजाचार्य जो है शिष्य परंपरा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति काल का प्रारंभ जो हुआ था वो दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके हर एक टीचिंग के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ है, यह है अगला क्वेश्चन, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? या आपने आरती बचपन से सुनी होगी, लेकिन इसके रचयिता अगर जो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसके रचयिता है रामानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15,
गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो ये किसने स्थापित की थी? ये की थी कृष्णदास पेहारी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? ये है मलुकदास जो है इनकी शिष्य परंपरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो कौन नहीं था रामानंद का शिष्य? आनंददास भी थे, सुखानंद भी थे, रेदास भी थे और नर हरानंद ये नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आंसर क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी 2010 और 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसने किया था? ये गिरियर्सन ने किया था, कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है जॉर्ज गिरियर्सन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2018 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? ये भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और अपने साथियों को भी शेयर करें जो टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड की और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा? तो ये किस आचार्य ने रखा था? ये रखा था दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नावादास कृत भक्तमाला की भाषा है, तो ये किसकी भाषा, कौन सी भाषा है इनकी? यह ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है भक्तमाला के रचनाकार हैं। तो भक्तमाला के रचनाकार हमारे नावादास हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। नावादास नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नावादास हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भक्तमाला के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नावादास को तो सब जानते हैं लेकिन उनके गुरु का नाम हर कोई नहीं जानता। तो उनका गुरु का नाम था अग्रदास। ऑप्शन नंबर डी है। डायरेक्ट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे टॉप 26 क्वेश्चन थे भक्ति काल में। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो संत काव्य काल होगा, उसके हम क्वेश्चन कल को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल पर जो भी नया आता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो अच्छी लेकर आऊँ, अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।